हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस में। तो आज का हमारा वीडियो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस कराता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देख लीजिए अब इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन एंड सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वह तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं और कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संकेत भेजता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडीली फंक्शंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि ये शारीरिक कार्यों को नियंत्रित और संचालित करने के लिए और आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो ऑल नर्व्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जितनी भी सारी नर्व्स और न्यूरॉन्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बोलते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सोमेटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। इन्हें हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटन मसल्स, यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम के हम अपनी स्केलेटल मसल्स यानी हमारी मूवमेंट, रनिंग, वॉकिंग ये सारी करवा सकते हैं। और जो ऑटोनोमिक होता है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स, यानी कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में आता है। ये ऑटोनोमिक है, ये अपने आप बॉडी में ऑटोमेटिक होता रहता है। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो प्रकार का है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनोमिक के अंदर, उसके अंदर फाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया तो आप उससे या तो फाइट करेंगे या भाग जाएंगे। तो जो वो क्विक डिसीजंस वाला होता है वो सिंपैथेटिक रहता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक रहता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यानी कि जब मान लीजिए आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप फाइट और फ्लाइट मोड पे आए तो आपकी सारी क्रियाएं एक्टिव हो गई। तो उसके बाद में जब आप वापस रेस्ट में जाएंगे तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ है तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की। जो सेंट्रल नर्वस सीएनएस होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बनता है। और ये प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी द्वारा संरक्षित और सुरक्षित रहता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स, यानी कि सूचना के पृथक्करण और प्रतिक्रियाओं के संचालित करने के लिए जिम्मेदार। यानी कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कोऑर्डिनेट होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारा रिस्पॉन्ड, उन सारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस होता है वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, इसके अलावा जो भी ये गेंगलिया और नर्व्स और ये ब्लू कलर की सारी नर्व दिख रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंप्राइज नर्व्स एंड गेंगलिया आउटसाइड द सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के बाहर की तंत्रिकाएं और गेंगलिया सेल्स से मिलकर बना होता है। Divided into the somatic nervous system, voluntary control and autonomic nervous system, involuntary control। यानी कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसे हम दैहिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये स्वैच्छिक नियंत्रण जिसे हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक नियंत्रण में विभाजित होता है। अब हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती है। टाइप्स ऑफ सेल्स इन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इसके अंदर न्यूरॉन होता है। तो जो न्यूरॉन होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं नर्वस सिस्टम की छोटी से छोटी, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर ब्रेन बना है, स्पाइनल कॉर्ड बनी है, नर्व्स भी इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई।
तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, रिसीवर सिग्नल्स एंड एक्सोन्स जो ट्रांसमिट सिग्नल्स करते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो सेल बॉडी होती है, पहले सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी के बाहर डेंड्राइट्स रहते हैं, जो कि बॉडी में, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। फिर एक्सोन होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, और ये माइलिन शीट के द्वारा कवर होता है। और माइलिन शीट के अंदर जो स्वान सेल रहती है उनके बीच में एक नोड ऑफ रेनवियर भी होता है। और फिर लास्ट में होता है एक्सोन टर्मिनल, जो कि सिग्नल्स को दूसरे, ये जो एक्सोन होता है ये एक्सोन डेंड्राइट्स से कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन सेल से। तो ये था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। फिर सेकेंड सेल होती है इसके अंदर न्यूरोग्लिया यानी ग्लियल सेल्स। जो ग्लियल सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सैटेलाइट सेल्स होती है और स्वान सेल्स होती है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर माइक्रोग्लिया होती है, एपेंडिमल सेल्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं और एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो क्या काम करती है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन को सपोर्ट करती है और उसका प्रोटेक्शन करती है। यानी कि न्यूरॉन जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करेगा तो सैटेलाइट सेल्स, स्वान सेल्स ये उसकी हेल्प करेंगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर टाइप्स इंक्लूड एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, सैटेलाइट सेल, एपेंडिमल सेल एंड स्वान सेल्स। ये इन सारी सेल से मिलकर बनी होती है न्यूरोग्लिया, जिन्हें ग्लियल सेल्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देख लीजिए आप, मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सीएनएस। यानी कि हमारे बॉडी के किसी भी रिसेप्टर्स से, मान लीजिए आपकी स्किन के अंदर इसका रिसेप्टर है, ये वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को, टच की इंफॉर्मेशन को उठाएगा और सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर भेज देगा। फिर आता है इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन क्या काम करता है, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द सीएनएस, यानी कि सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। और ये एक्ट एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, यानी कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच के न्यूरॉन का काम करता है। मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है, मोटर न्यूरॉन देख लीजिए आप, ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल टू ब्रेन। यानी कि आपका जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कोई भी मान लीजिए उसने सिग्नल दिया, तो वो सिग्नल मसल्स तक, यानी कोई भी वो काम करने के लिए मसल्स तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो आपकी स्किन से किसी भी प्रकार की जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें ब्रेन तक ले जाता है। फिर ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन काम करता है, इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन तक ले जाता है, और फिर मोटर न्यूरॉन ले जाके वापस मसल्स से वो वर्क कराता है। अब फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम देख लीजिए आप, नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। जो पहला होता है सेंसरी फंक्शन, यानी कि रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसी की मदद से हम टच, टेस्ट और ये सारी चीज़ें फील कर पाते हैं। हम फील कर पाते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें बाहर से स्टिमुलाई मिलता है उसी की वजह से। फिर होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्शन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि मान लीजिए आपको आपका हाथ जला, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका हाथ जल रहा है, तो वो जो प्रोसेस करता है वो इंटीग्रेटिव फंक्शन के अंदर आता है। वो प्रोसेसिंग मतलब जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर आई है उसकी प्रोसेसिंग को इंटीग्रेटिव फंक्शन बोलते हैं। फिर होता है मोटर फंक्शन। तो मोटर फंक्शन मोटर न्यूरॉन कराता है, तो वही होता है इनिशिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका हाथ जल रहा है तो उसे दूर हटाने के लिए मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स को सिग्नल्स देगा और वो मसल्स उसे दूर हटा लेंगी, तो मोटर फंक्शन कराता है। अब इसके नॉर्मल फंक्शन देख लीजिए आप, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स का कम्युनिकेट और ट्रांसमिशन कराता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वही इंटीग्रेशन कराता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस करवाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, यानी कि हमारे बॉडी के सारे डाइजेस्टिव जितने भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस नर्वस सिस्टम प्ले करता है। फिर रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि बाहर से कोई भी स्टिमुलाई मिलेगा इसको तो ये उस पर रिस्पॉन्स करेगा। यानी आपको कोई चांटा लगा देगा तो आपको पता चलेगा इसे ही चांटा लगेगा, तो इसी प्रकार रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फिर फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी,
यानी कि आपके मेमोरी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, लर्निंग सीखने में भी मदद करता है। फिर रेगुलेशन ऑफ इमोशंस एंड मूड, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके मूड को रेगुलेशन और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।